आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राजीव शुक्ला और कुलदीप सिंह मीडिया से हो रहा है रूबरू। योजना से वहां के हजारों युवा आहत हैं और वो इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67,500 सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार ने भरा नहीं है, और लगातार जो मांग हो रही उसके बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पहले तो उन्हें हिमाचल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगानी चाहिए उस रैली को संबोधित करने से पहले कि ये सब क्यों है कि 5.5 लाख युवा, 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं, 67,500 पद खाली पड़े हुए हैं और 70,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल सरकार के ऊपर, यानी कि प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 51% कर्ज पिछले 5 साल में बढ़ा है मौजूदा सरकार के उसमें। तो या तो प्रधानमंत्री जी कल इन सारी बातों का जवाब दें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये क्यों यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं, 67,000 से ज़्यादा पद क्यों खाली पड़े हैं और कर्ज तले इतने बड़े कर्ज के बोझ के नीचे हिमाचल की जनता को क्यों डाला है। तो इन 3 सवालों का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। और मेरा ये आरोप है कि हिमाचल की सरकार उनको गुमराह करके वहाँ पे ले जा रही है और सब कुछ सरकारी खर्च पे हो रहा है। जरा देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकारी खर्च पे रैली हो रही है, सरकार की बसें लगाई जा रही हैं, सरकार के अफसर लगाए जा रहे हैं लोगों की भीड़ लाने के लिए, सरकार की तरफ से कुर्सी, पंडाल, मंच, कुछ पार्टी नहीं कर रही है, करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि चुनाव प्रचार के पहले चुनाव जहां होने वाला हुआ सरकारी खर्च पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी फंड पे रैली हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का तमाशा वहां पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसका दूसरा एक मजबूत विषय है जो कि बागवानों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट, सेब का दर्जा देने का काम, सेब की खेती करने का काम कांग्रेस परिवार का ही है। विद्या स्ट्रोक जी के जो है फादर इन लॉ है ना, वो अमेरिका से लाए थी तकनीक और उसके बाद ये शुरू हुआ था वहाँ पे, जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष भी थी, मंत्री भी थी। आज हिमाचल में सेब बागवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है, जीएसटी लगा दी गई, सब कुछ उनके ऊपर कर दिया गया और इस सरकार ने जो वादे किए तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये बागबानों, सेब और अन्य जो वादे थे उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम साड्डल जी भी हैं, जो कांग्रेस वर्ग कमेटी है, इनसे भी कोई आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। विनीत जी तो हैं ही है, यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ कि वो संबोधित करें। मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंच पे बैठे हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी एवं सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, पुनिया जी, धनीराम शांडिल जी, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जो बातें आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है उन पे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं। एक हिमाचली होने के नाते हम देवभूमि में उनका स्वागत करते हैं। हर बार जब वो हिमाचल आते हैं तो लोगों को लगता है
कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए कोई सौगात देकर जाएंगे। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे आए थे, चुनाव से पहले की मैं बात कहता हूं, उन्होंने कुछ वायदे हिमाचल की जनता से किए थे और आज अफसोस है चुनाव दहलीज पे हैं, वो फिर से आए हैं। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। जो वादा खिलाफी हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने की है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, मजदूर हों, बागबानी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव थे उस वक्त उन्होंने हिमाचल में जो जन सभाएं संबोधित की, 29 अप्रैल 2014 पालमपुर, मंडी और सोलन में रैलियों के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि विदेशी सेब पर जो आयात शुल्क है उसे वो 100% करने वाले, क्योंकि इस वक्त 40 देशों से यहां सेब आ रहा है। उस वजह से हमारा जो बागवानी उद्योग है वो खतरे में पड़ गया। अभी 50% शुल्क है। किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि 100% होना चाहिए। उन्होंने वायदा भी किया, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ। इस समय विदेशों से जो सेब आ रहा है, खासकर अमेरिका या चीन से सेब, वो अफगानिस्तान के साथ रास्ते आ रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। जब सेब विदेशों से आता है कोई शुल्क नहीं, तो हमारे यहां जो सेब है यकायक दाम गिर जाते हैं। तो हमारी उनसे मांग है कि पहले तो आप स्पष्टीकरण दें कि आपने इतने वर्षों में संज्ञान क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। 18 अक्टूबर 2016, 27 अप्रैल 2016 मंडी की रैली के दौरान, जहां वो कल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतलबंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। मैं पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि जरा वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा भाई। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी देखा
अब हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोक हो, पेप्सी हो, दे हैव देयर ओन सेट फार्मूला। वो बड़ा सीक्रेट होता है, उस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कही, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जो देश के इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करें।